बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आज थी एक दोबारा से मीटिंग सेनेट और पीएमडीसी के ऑफिशियल के दरमियान। तो अगेन स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है कि सर इस मीटिंग का क्या एजेंडा था, क्या इसके अंदर बहस हुई, क्या फैसले हुए। तो अगेन वही बात कि आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ा फैसला नहीं था, इस वजह से मैंने ज्यादा इसको अपलोड नहीं किया इस चीज को। लेकिन क्योंकि अब आप बार बार पूछ रहे हैं तो मैं एक ही वीडियो के अंदर, शॉर्ट वीडियो के अंदर ही सारी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या एजेंडा था और इसमें क्या डिसीजन लिए गए हैं। तो सबसे पहली बात, इसको आप लोग खुद कैसे जैसे चेक कर सकते हैं, तो आप लोगों ने सिंपली सेनेट की वेबसाइट पे जाना है, senate.gov.pk। उसके बाद फिर ये जो नीचे ऑप्शंस हैं इसमें मीटिंग्स की ऑप्शन पे चले जाएं। मीटिंग्स की ऑप्शन को अगर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहली ही डेट आपको दिखाई दे रही है 25 जुलाई 2026, 11:30 पर यह मीटिंग हुई रूम नंबर 4 के अंदर। सब कमेटी थी दी नेशनल हेल्थ कमेटी। तो मैं इसको क्लिक करता हूं इस डेट को, ये है हमारे पास इसका जो नोटिफिकेशन है, यानी कि जारी बात है कि जो कुछ दिन पहले का है, 22 जुलाई का है। और इसमें ये डेफिनेटली नोटिस जो था वो जारी किया गया पीएमडीसी ऑफिशियल्स वगैरह को कि जी ये मीटिंग के अंदर एजेंडा क्या होगा। टू इवेल्युएट द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल्स preparedness planning and coordination for the upcoming MDCAT examination schedule for the 2026। तो उसकी प्रेपरेशन के इंतजाम, ये वो सब कुछ ये देखना था। टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग MDCAT पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड रिकमेंड रिफॉर्म टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, मेरिट, फेयरनेस एंड यूनिफॉर्मिटी इन द मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन प्रोसेस अक्रॉस पाकिस्तान। ये दो तीन चीजें थी, लेकिन इनकी बजाय जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई इस मीटिंग के अंदर, वो दी गई फॉरेन इंस्टीट्यूट के अंदर जो स्टूडेंट्स जाते हैं एमबीबीएस करने के हवाले से। तो उसके लिए जो पीएमडीसी ने एक रूल बनाया हुआ है या पॉलिसी बनाई हुई है, उसकी एडवर्टीजमेंट भी आप लोगों को मालूम है, फिर उसके नोटिस भी आए थे कि किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूट में अगर आप कोई एमबीबीएस करने जाना चाहता है तो उसको एमडी कैट क्लियर करके जाना जरूरी है, ठीक है। और उसमें 50% क्राइटेरिया रखा गया, इन 50% पासिंग मार्क्स। यहाँ के पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के लिए 55% है, बाहर के कॉलेजेस के लिए रखा गया था 50%। लेकिन इसके ऊपर सबसे ज्यादा पीएमडीसी की यूं समझ लें कि सर्जनिश की गई कि जी आपने ये सारे इंस्टीट्यूट को की बीच में क्यों शामिल कर लिया। क्या ये आपकी कोई अपनी पॉलिसी है या फेडरल गवर्नमेंट ने आपको कहा है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खास स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के लिए जो था वो एमडी कैट जो है वो मस्ट किया गया था, तो आपने सारे कॉलेज को कैसे शामिल कर लिया। अब इसकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो एक दो चीजें हैं जो एमडी कैट से रिलेटेड है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। वो आप लोग कैसे देख सकते हैं जाके, दोबारा से मैं आप लोगों को ले आता हूँ सेनेट की वेबसाइट पर। आप लोगों को मीटिंग्स के हवाले से जो मैंने अभी बात बताई उसके साथ अटेंडेंस और उसके साथ मीडिया कॉर्नर, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो प्रेस रिलीज आ जाएगी। आप प्रेस रिलीज को क्लिक कर लें तो ये आ गया जी सारे का सारा वो डाटा कि सेनेटर अनुशा रहमान अहमद खान कन्वेनर है ये सब कमेटी के ऑफ द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन द नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये अब आप लोग इसके सामने जो डिटेल लिखी हुई है वहां पर रीड मोर को मैं क्लिक करता हूं, ये जी आ गया सारे का सारा जो आज की मीटिंग के अंदर मेन मेन चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग पीएमडीसी ऑफिशियल्स इन्फॉर्म द कमेटी डेट अ कंसेंसुअल सिलेबस जो है, यानी कि जो सिलेबस है जी जिसमें एफएससी के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाता है, ए लेवल के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाता है। सो उसने कहा जी कि ये कवर करता है कॉमन एरियाज बिटवीन एफएससी एंड ए लेवल वाज फाइनलाइज्ड व्हिच रिजल्टेड इन द फ्यूअर सिलेबस रिलेटेड कंप्लेंट्स लास्ट ईयर। तो पिछले साल भी और इस साल भी जी बहुत कम कंप्लेंट्स आई हैं इस किस्म की कि कोई सिलेबस में जी बहुत ज्यादा फर्क है, वहां का और है यहाँ का और है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ही पीएमडीसी ने एक तो ये कन्वे किया कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट क्यों लिया जाता है, तो उन्होंने इसकी भी थोड़ी सी वजाहत की कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है फॉर कंटेंट वैलिडिटी असेसमेंट। तो इस वजह से यही वाला टेस्ट जो है वो बेटर है, यानी एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट। और उसके बाद फिर इसके बाद मैंने आपको जैसे बताया है कि जो मैंडेटरी किया गया था, सो उसको भी यहाँ डिस्कस किया गया, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन के हवाले से द कमेटी डायरेक्टेड टू करेक्ट द न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट मैंडेटिंग कंपल्सरी एमडी कैट फॉर फॉरेन मेडिकल एडमिशंस which is not the policy of government. It was clarified by the officials that MDCAT is mandatory for only specific foreign universities rather than all institutions. So committee
asked to see the approved policy which mandated such a requirement if it was a policy of federal government or only of PMDC, to which no clear response was given by the officials. तो ये मैंने आपको जैसे बताया कि इसके ऊपर ज्यादा जो चीज जो थी फोकस की गई। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात की गई वो थी कि क्या स्टूडेंट्स के साथ ये इंसाफ इंसाफ है कि इतने स्टूडेंट्स पास करते हैं इस टेस्ट को, लेकिन सीट्स का जो नंबर है वो बहुत कम है, तो फिर बाकी स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे। तो इसके ऊपर एक चीज की गई, मैं आपको वो हाईलाइट करके बता देता हूं कि यहाँ पर जैसे मेंशन है कि लास्ट ईयर के हवाले से ये बकायदा तौर पर इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि ओवर 1,68,000 1,68,000 करीब के करीब स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने 2024 के अंदर अपीयर हुए थे, जिसमें से 1,13,000 ने पास किया था एमडी कैट। So they were qualified to become the doctors. However, there were only 22,300 medical seats on which these students could be adjusted. तो सिर्फ 22,300 सीट्स के ऊपर 1,13,000 को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली फिर पीएमडीसी को उन्होंने मेंशन किया कि उनको कोई प्रपोजल देना चाहिए गवर्नमेंट को टू ब्रिज द वाइड गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मेडिकल सीट्स। और उसके बाद जो लास्ट मीटिंग के अंदर एक सजेशन आई थी कि जी साल में 2 दफा एमडी कैट होना चाहिए, इस मीटिंग के अंदर उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। इसी तरह से लास्ट मीटिंग के अंदर एक प्रपोजल ये भी आया था कि वेटेज को चेंज कर दिया जाए कि पीएम जो एमडी कैट की वेटेज है वो 50% से 40% कर दी जाए, और जो एफएससी की वेटेज है वो 50% से ये 40% से 50% कर दी जाए। इसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई। कि आखिरी बात उन्होंने क्या की कि कमेटी आल्सो डायरेक्टेड टू सबमिट द recommendations based on the last 5 years data of MDCAT and international demand for the doctors in this regard. So these may be included in subcommittee report that will be submitted to the main committee. बस ये जी बातें हुई, बाकी कोई अहम डिसीजन नहीं लिए गए। तो आपका एमडी कैट अभी भी उसी डेट पर ही कंफर्म है, 16 अगस्त को ही एमडी कैट होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी बहस नहीं हुई। ये थी जी लेटेस्ट अपडेट्स। इंशाल्लाह मजीद इस तरह की कोई अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।